नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्वेता है। स्वागत है आप सभी का समर्थ अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भूमि फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड होने वाला है। जी हाँ, भूमि ने अपना फेलोशिप जो है वो अभी ओपन किया हुआ है नए कोहर्ट के लिए। तो आप सभी अगर एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहते हैं और इस तरीके के फेलोशिप में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो देन डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल से सुनिए और आप इसमें अप्लाई करिए। तो अगर आपकी एज 20 से 30 इयर्स के बीच में है और आपको एजुकेशन में काम करने का पैशन है, देन दिस अपॉर्चुनिटी विल बी लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर यू। तो यस, अब डिटेल में हम बात करेंगे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो भूमि फेलोशिप प्रोग्राम है ये है क्या, कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई। तो भूमि जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपना 2018 में ही स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम और एक सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम इन्होंने चलाया था। और जो एक फैसिलिटेटर ड्रिवन मॉडल था इस पूरे प्रोग्राम में, जब ये 2018 में इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये टीचर्स के साथ और जो स्कूल के स्कूल लीडर्स होते हैं यानी कि प्रिंसिपल हेड टीचर्स, उनके साथ बेसिकली काम करते थे और उनके अंदर जो डिफरेंट पेडागोगिकल प्रैक्टिसेस होते हैं उसको डेवलप करने का काम करते थे। बाद में इनको रियलाइज हुआ कि पूरा इनको एक स्कूल, पूरे इंटायर स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के में काम करना चाहिए। और ऑल्सो इनको ये भी रियलाइज हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी एक स्टेक होल्डर्स को कैटर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना पड़ेगा ताकि एक सस्टेनेबल तरीके से सॉल्यूशन को लाया जा सके। तब इस मिशन के लिए इन्होंने 2020 में भूमि फेलोशिप जो है इन्होंने लॉन्च किया और अभी इन्होंने नए बैच के लिए भी अपना फेलोशिप लॉन्च किया है, ओपन किया हुआ है एप्लीकेशन। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनका विजन है कि ये इंडिया में सभी बच्चों के लिए एक इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर हैं उसमें पूरे सिस्टम में चेंज लाके ये पूरे बच्चों को एक इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। जब आप एज अ फेलो इसमें काम करेंगे तो भूमि के कुछ अप्रोचेस हैं जिसपे ये काम करते हैं या कुछ की पिलर्स हैं जिसपे काम करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहला इनका फोकस जो होता है वो क्लासरूम टीचिंग पे है, यानी कि जो फेलो होगा उसको किसी क्लासरूम में प्लेस किया जाएगा और वो ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 5 तक के बच्चों को वो पढ़ाएंगे, बेसिकली लिटरेसी में और बेसिक न्यूमरेसी में, यानी लैंग्वेज इंग्लिश में और न्यूमरेसी में मैथमेटिक्स में से कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ाना होगा। तो क्लासरूम टीचिंग का होगा। सेकंड होगा कि टीचर के वेल बीइंग और डेवलपमेंट पे फेलो को एक उनकी हेलो टीम है उसके साथ कोलैबोरेट होकर काम करना पड़ेगा और टीचर के पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करना होगा। अगला इनका जो पिलर है स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू एचएम्स। हर एक एचएम्स यानी जो स्कूल के हेड टीचर्स होते हैं उनका अपने स्कूल को लेके एक विजन होता है कि वो अपने स्कूल को किस लेवल तक लेके जाए, कहाँ तक पहुंचाए। तो उनके विजन को अचीव करने के लिए उसमें और भी हेल्प सपोर्ट करने के लिए जो पूरा काम होगा वो फेलो को करना होता है। अगला इनका अप्रोच है या पिलर है कम्युनिटी इंगेजमेंट का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो स्कूल के बाद अपना मोस्ट ऑफ टाइम अपने पेरेंट्स और कम्युनिटी में स्पेंड करते हैं। तो बच्चों की लर्निंग में इनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो फेलो होंगे उनको डिफरेंट कम्युनिटी विजिट्स के थ्रू, पेरेंट्स इंगेजमेंट के जो पीटीएम्स स्पेसेस होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज होती है, उन सभी के इंगेजमेंट पे भी काम करने का मौका मिलेगा। एंड द लास्ट इज इनेबलिंग रिसोर्सेज एट स्कूल लेवल। स्कूल में जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उनको और कैसे स्ट्रेंथन कर सके और बच्चों को और उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी अच्छे से करा सके, इस पर भी काम करना होगा। तो मेजर ये आपके 5 ऐसे पिलर्स हैं जिसमें आप इस फेलोशिप के थ्रू काम करने का मौका आपको मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या मांगा है। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक तो आपकी एज जो है वो 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए और या तो आप ग्रेजुएट कर चुके हो या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में आप अभी हो। ठीक, इसके बाद ये कुछ ऐसी चीजें आपको ऑफर भी कर रहे हैं
जैसे ये मंथली ग्रांट या एज अ स्टाइपेंड के रूप में ये 25,500 रुपीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप अपने प्रोग्राम के एक्सपेंसेस को मैनेज कर सको। उसके बाद आपको पूरा रियल टाइम ट्रेनिंग भी मिलने वाला है। अब ऑन ग्राउंड जब भी काम करोगे आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, आपको प्लेसमेंट भी चेन्नई में मिल सकता है। आपको पूरे स्कूल के ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर भी आपको मिलने वाला है इस प्रोग्राम के थ्रू। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में। तो बेसिकली 3 स्टेज हैं इस पूरे प्रोग्राम में सेलेक्ट होने का। स्टेज 1 है एप्लीकेशन राउंड। जैसा आप लोग सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे जो इन्होंने वेबसाइट पे अप्लाई नाउ सेक्शन में दिया हुआ है। तो पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अगर आप क्लियर करते हो ये राउंड, तो आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे जो होगा टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये 30 मिनट का टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगा जहां पे आपको और डिटेल में समझने की कोशिश की जाएगी, आपके कैंडिडेट को और डिटेल में जाना जाएगा। इस राउंड को क्लियर करने के बाद आप स्टेज 3 में जाएंगे जो आपका फाइनल असेसमेंट राउंड होगा। इसमें कई सारे प्रोसेसेस से आपको गुजरने पड़ेंगे। आपको मे बी कोई क्लासरूम पढ़ाने का डेमो करना पड़ सकता है, ग्रुप डिस्कशन से गुजरना पड़ सकता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस दिए जाएंगे जहां पे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड को समझा जाएगा, जाना जाएगा। एंड ये सारे राउंड क्लियर करने के बाद अंतिम में आपका फाइनल पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। तो इस तरीके से आप ये पूरे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपको गुजरने पड़ेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो एलिजिबिलिटी के बियॉन्ड ये कैंडिडेट में देख रहे हैं कि कैंडिडेट में अगर ये सारी चीजें हैं तो आपके लिए ये जर्नी और अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी और इजी हो सकता है। तो क्या है वो चीजें कि एक तो पहले बात आपके अंदर पैशन होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में काम करने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, किसी भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करने का आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चैलेंज आया तो आप चले गए, उस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के साथ कोलैबोरेट करके काम करने का आपको इंटरेस्ट हो, मल्टीपल लोगों के साथ आप पार्टनरशिप करके काम कर सके। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको इंटरव्यू के राउंड में भी आपको अगर आपके अंदर होगी तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आपको सिलेक्ट होने के लिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब बात करते हैं कि फेलोशिप का लोकेशन क्या होने वाला है। तो फेलोशिप का जो लोकेशन है वो साउथ के 3 लोकेशन है, चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिची। यही लोकेशन होंगे जिसमें फेलो को प्लेसमेंट होगी। अब इससे ये क्वेश्चन आता है कि क्या इसके लिए साउथ लैंग्वेज या तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप और भी इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं तो आप FAQ सेक्शन में जाके यहाँ पे अपने इस तरीके के सवालों के जवाब को आप जान सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं कहूँ कि कोई साउथ लैंग्वेज या तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर साउथ लैंग्वेज नहीं आती है तो भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो अगर आपके अंदर पैशन है, जील है एजुकेशन में काम करने का। ठीक है। इसके अलावा आपको अगर इसका फॉर्म जो भरना है, आपको ये अप्लाई नाउ सेक्शन जा रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा। और इस फॉर्म को ओपन करते ही जैसे ही आप ये बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो मेन आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहां से आप अपना पूरा फॉर्म जो है अच्छे से फिल कर सकते हैं। और अगर बात करें कि इनके एप्लीकेशन का डेडलाइन क्या है, तो 16 सितंबर जो है वो इसके एप्लीकेशन का डेडलाइन है। जी हाँ, 16 सितंबर इसके एप्लीकेशन का डेडलाइन है। तो आप जितना जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर लेंगे आपके लिए और बेहतर होगा। धन्यवाद आज के वीडियो में ध्यान से सुनने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। अगर इस प्रोग्राम की एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। आगे के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे, पेजेस पे हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर के जो भी अपॉर्चुनिटीज हो उससे आप अवेयर हो सके।